In this video, we are going to study about limit test of sulfate. Sulfate ion impurity occurs due to sulfuric acid and other sulfates at various stages of processing of pharmaceuticals. ठीक है, as we have studied about the chloride limit test, similar is for the sulfate. ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा है, हमारा सल्फेट की भी impurities डिफरेंट स्टेजेस पे ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हमारे पास एंटर हो सकती हैं. तो ये सब अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट, ताकि हम एनालाइज कर पाएँ कि हमारा जो सल्फेट एज एन इम्प्योरिटी है ये अंडर द लिमिट प्रेजेंट है किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में या फिर नहीं. द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज डिजाइन टू कंट्रोल सल्फेट इम्प्योरिटीज इन एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड द सॉल्युबल सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे हम आप लोग जब प्रिपेयर करेंगे लिमिट टेस्ट तो हम थोड़ा सा कंपेयर करके करेंगे और थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे कि हम कौन से कंपाउंड के लिए कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं. एक आप इसको रफ में शॉर्ट नोट्स टाइप ऑफ बना लें, ताकि मतलब रिएक्शन फॉर्म में, ताकि हमें देखते ही एकदम से याद हो जाए कि हाँ हमने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे, कौन से केमिकल्स यूज़ करे थे, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए हमें आसानी हो. उसके लिए आई एम टेलिंग यू. वरना फिर ये हमें लैब में अगर आप लोग परफॉर्म कर लेंगे ढंग से 1-2 बार तो आपको पक्का लर्न हो जाएगा. क्या, क्योंकि फिर अगर हम हाथ से करते हैं तो हमें हमेशा लर्न हो जाता है कि हमने क्या किया था, कितनी क्वांटिटी में क्या लिया था. सो दिस इज़ इट. नाउ लेट्स सी द रिएक्शन. हमारा बेरियम क्लोराइड है, इट इज़ रिएक्टिंग विद द सॉल्युबल सल्फेट. फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, कुछ भी कोई सा भी सल्फेट हो, बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इट इज़ गिविंग द प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. सॉरी बेरियम सल्फेट नहीं, बेरियम सल्फेट का तो हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा. एंड प्लस कुछ हमारे क्लोराइड्स, ठीक है, रिलीज होंगे एज अ बाय प्रोडक्ट. HCl हमारा क्यों ऐड हो रहा है? टू अवॉइड द प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर एसिड रेडिकल्स. जैसे हमने प्रीवियसली क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में यूज़ करा था नाइट्रिक एसिड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ इट विद अदर एसिड रेडिकल्स. सिमिलरली इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट वी आर यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेरियम सल्फेट रिएजेंट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ बेरियम क्लोराइड. अब हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम जो हमारा बेरियम लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट है इसमें हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं रैदर देन बेरियम क्लोराइड. बेरियम रिएजेंट इज सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जिसमें बेरियम क्लोराइड तो होता ही है बट प्लस उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट और अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है. ये होता है हमारा बेरियम रिएजेंट. बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्या होता है? बेरियम क्लोराइड प्लस कुछ क्वांटिटी में हमारा पोटेशियम सल्फेट और कुछ अल्कोहल. बेरियम सल्फेट रिएजेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट. मतलब एक्यूरेसी कितना, मतलब कि जो हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट है वो कुछ अननेसेसरी रिएक्शंस प्रिवेंट करेगा प्लस हमारा एक्यूरेसी लाएगा टेस्ट में, ठीक है, और कुछ अननेसेसरी रिएक्शंस जो हो रही हैं वो स्टॉप कर देगा. प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल की प्रेसिपिटेटेड बेरियम सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी. ठीक है, और जो हमारी ये अल्कोहल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इससे क्या होगा, हमारा जो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था यहाँ पर हमारी रिएक्शन में, जो ये हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में थोड़ी देर रखता है कौन? अल्कोहल. वरना फिर अल्कोहल नहीं होगा तो फटाफट हमारी जो टर्बिडिटी है वो डिजॉल्व होने लगेगी. ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर. प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सिमिलर रहेगा टू द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड जो हमने अभी पढ़ा. कैसे? सिर्फ हमारी जो कंपाउंड्स और क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी, बाकी प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, कंपैरिजन भी सेम रहेगा इन द टर्म्स ऑफ टर्बिडिटी. टेस्ट सोल्यूशन एंड द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इसको भी हम चाहें तो हम बीच में लाइन फॉर्म करके और डिफरेंस की तरह लिख सकते हैं. इट विल बी मोर इफेक्टिव. डिजॉल्व 2 ग्राम ऑफ सैम्पल इन 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड ट्रांसफर टू अ नेचुरल सिलेंडर. इसको हम टेस्ट एज अ टेस्ट लेबल कर देंगे, इस पर टी बना देंगे, टेस्ट लिख देंगे, जैसे भी हमें कन्वीनियंट लगे. Then we have to add 2 ml of dilute HCl and we have to add 5 ml of barium sulfate reagent. Barium sulfate reagent क्या है? Barium chloride plus some amount of potassium sulfate and alcohol. ये हमें लैब में barium sulfate reagent as it is भी obtain होता है. Then we have to make up the volume up to 50 ml. स्टैंडर्ड सोल्यूशन की हम बात करें तो we have to place 1 ml of 0.1089 weight by volume percent solution of potassium sulfate in a Nessler cylinder and we have to add 2 ml of dilute HCl and 5 ml of barium sulfate reagent and then we will be making up the volume up to 50 ml. Then we have to check कि हमारी टर्बिडिटी टेस्ट में ज़्यादा है या स्टैंडर्ड में. अब तो हमें समझ अब तक आ गया होगा, आई होप आपको, कि अगर टेस्ट में टर्बिडिटी ज़्यादा है और स्टैंडर्ड में कम है तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या होगा? फेल होगा. और अगर हमारी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड में ज़्यादा है टेस्ट में कम है तो ही हमारा लिमिट टेस्ट पास होगा. टेस्ट की स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द टर्बिडिटी ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन. The precaution should be we have to use distilled water only in similar to the limit test of chloride. We have to use separate glass rod for test and standard always. We have to use separate Nessler cylinder obviously. ठीक है, तो this was the limit test of sulfate.